क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। ओम प्रकाश ओपनड ए शॉप विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। तो बेटा ओम प्रकाश ने एक शॉप ओपन की तो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹ 40,000 ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਗॉट ए लॉस ऑफ 5%। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ लॉस ਹੋ ਗਿਆ बेटा 5% ਦਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੀ अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ प्रॉफिट ਹੋਇਆ 10% ਦਾ। एंड इन द थर्ड ईयर 12.5%। और तीसरे साल भी उसਨੂੰ प्रॉफिट होया 12.5% ਦਾ। कैलकुलेट हिज नैट प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स। ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ 40,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5%, 10% ਤੇ 12.5%, ਤਿੰਨ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 5% ਦਾ, दूसरे साल उसਨੂੰ प्रॉफिट होया 10% ਦਾ, तीसरे साल उसਨੂੰ प्रॉफिट होया 12.5% ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਘਟੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਰੇਟ ਓਵਰ 100 ਪਾਵਰ ਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1 प्लस रेट ओवर 100 पावर टी। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਟੂ 1 प्लस रेट ओवर 100 पावर टी। तीसरे साल अपने प्रॉफिट की परसेंटेज चेंज होगी और वो भी प्रॉफिट ही है तीसरे साल भी अपने को, तो आप 1 प्लस रेट ओवर 100 पावर टी, तो इतने भी प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ਹੁਣ बेटा प्रेजेंट वैल्यू 40,000 की है इंटू 1 माइनस पहले साल लॉस सी 5%, तो 5/100 पावर टाइम पीरियड 1 साल, क्योंकि पहला साल सी। अच्छा फिर 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेट कितना सी देखो दूसरे साल 10% और प्रॉफिट सी, तो आप इतने प्लस यूज करके चल रहे हैं। 1 प्लस 10 ओवर 100 पावर इतने भी टाइम पीरियड 1 साल का इंटू 1 प्लस रेट, हुण इत्थे रेट कितना लावांगे 12.5% और टाइम पीरियड 1 साल का और इतने भी प्रॉफिट है तो आप प्लस ही ला के चल रहे हैं। तो बेटे जो सॉल्व करेंगे तो 40,000 इंटू एलसीएम लिता 100 माइनस 5 95/100 पावर 1 है, लिखन की लोड़ नहीं। यदा एलसीएम सॉल्व करो 110/100 की पावर 1 है, यदा एलसीएम सॉल्व करो 112.5/100 पावर 1 है। तो 40,000 95 100 से डिवाइड किया 0.95, 110 100 से डिवाइड किया 1.1, 112.5 डिवाइड किया 100 से तो 1.125। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 47,025 ਰੁਪਏ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 47,025 ਔਰ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਉਹ 40,000 ਲਗਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 7,025 ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, तो इतने अमाउंट अपनी की है फ्यूचर वैल्यू और प्रिंसीपल की है प्रेजेंट वैल्यू, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसमें से की कहेंगे नेट प्रॉफिट। लो बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लांट इज अवेलेबल फॉर ₹3,60,000। तो प्लांट है कोई अपने को आज 3,60,000 रुपये का। इफ इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट द रेट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10% ਪਰ ਐਨਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ 20% ਪਰ ਐਨਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 8 ਇਅਰਸ, ਔਰ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 20% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਟਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਆਫਟਰ 10 ਇਅਰਸ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वेश्चन से प्रेजेंट वैल्यू है 3,60,000, रेट अपने को 10% 20% 2 रेट दिते हुए है डेप्रीशिएशन दे। टाइम पीरियड देखो कि पहले 10% जो डेप्रीशिएशन लगूगी वो पहले 2 सालों से लगूगी, फिर अगले जो 8 सालों से डेप्रीशिएशन लगनी है वो 20% के रेट से लगनी है। हुण आपां फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इनटू देखो डेप्रीशिएशन का समय तो आपां माइनस यूज करके चलांगे फॉर्मूले 'च, तो 1 माइनस रेट ओवर 100 पावर टी। अगेन यही फॉर्मूला पर रिपीट कर रहे हैं। रीजन की है कि अपने को जो रेट दिता है डेप्रीशिएशन का वो अलग अलग दिता होया। तो 3,60,000 इंटू 1 माइनस
रेट अपने को पहले 2 सालों की डेप्रीसीएशन का कितना 10%, तो 10/100 की पावर की बन गई 2, क्योंकि पहले 2 साल आप 10% की सानू डेप्रीसीएशन लगानी है। फिर इंटू 1 माइनस फिर 20% का रेट 20/100 पावर 8 सालों की। हम देखो 3,60,000 यदा एलसीएम लो 90/100 की पावर 2, यदा एलसीएम लो 80/100 की पावर 8। हम इसमें अगे सॉल्व करो 3,60,000 90 100 से डिवाइड किया तो 0.9 की पावर 2, 80 100 से डिवाइड किया तो 0.8 की पावर 8। हुण बेटा आप 0.9 की पावर 2 तो 0.8 की पावर 8 इसनूं या तो कैलकुलेटर की हैल्प नाल सॉल्व कर लांगे या फिर लॉग की हैल्प नाल सॉल्व करेंगे। तो लॉग की हैल्प नाल किवें सॉल्व करांगे वो आप चैक करते हैं। तो देखो 0.9 की पावर 2 नूं जेकर आप लॉग की हैल्प नाल सॉल्व करना है तो पहला वही काम करेंगे, एक्स वेरीएबल के बराबर मान लांगे उसनूं। फिर दोनों पासे आप लॉग लवांगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। एक्स का बन गया लॉग एक्स, 2 पावर मूरे आ गई, लॉग देखेंगे बेस का यानी कि 0.9 का। हुण जिवें मैं पिछे समझाया कि जेकर आप लॉग पॉइंट वाली वैल्यू का देखना हैगा, यानी कि पॉइंट तो पहला जो नंबर ऑफ डिजिट्स ने वो 0 ने, तो उस केस 'ਚ मैं जिवें दस्सिया सी तुहानूं कि आप पॉइंट तो पहला एक डिजिट लैके आवांगे। हुण देखो 0.9 है, जेकर मैं इसनूं 0.9 नूं 10 नाल गुना करदा तो ये मेरे को बन जाएगा 9। अच्छा मैं 10 नाल गुना किया है तो मैं इसनूं 10 से वापस भाग दे दूँगा, यानी कि इसनूं मैं 9 गुना 1/10 भी लिख सकदा है, तो मेरे को वापस की आ जाऊगा 0.9 आ जाऊगा। अच्छा मैं जिवें पिछे समझाया सी तुहानूं कि मैं इसनूं किवें लिख सकदा है, 9 गुना 10 की पावर -1 भी लिख सकदा है। तो मैं इत्थे लिख लिया लॉग 9 गुना 10 की पावर -1। हुण जो फार्मूला मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि लॉग m इंटू n का फार्मूला की खुलदा है, लॉग m प्लस लॉग n। तो देखो लॉग m प्लस लॉग n, हुण इत्थे अपने को पावर दे विच -1 है तो लॉग लैंदे वेले पावर मूरे आ जाऊगी, लॉग आप देखेंगे 10 का। हुण लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आप देखेंगे 9 का लॉग। हुण 9 का लॉग तो देख नहीं सकते तो आप की करेंगे वो नाल एक डिजिट लगाता 0। हुण 90 का लॉग कित्थे देखिए तो उहदे नाल फिर एक डिजिट लगाती 0, तो 90 का लॉग आप देखा 0 के थल्ले, तो 90 का लॉग 0 के थल्ले मिल गया अपने को 9542, मूरे आप पॉइंट लाता। हुण वही काम जिस वैल्यू का आप लॉग चैक किया देखो पॉइंट तो पहला नंबर ऑफ डिजिट किन्ने हैं तो इतने सिंगल डिजिट है, तो 1 - 1 0, क्योंकि एक डिजिट तो एक दे विचों एक माइनस करेंगे 0, तो पॉइंट तो पहला लग गया 0। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया। हुण लॉग आप 10 का देखना, देखो 10 का लॉग कित्थे देखिए 0 डिजिट लाती आप, तो बेटा 10 का लॉग 0 के नीचे देखा तो अपन मिला 4 टाइम 0। हुण इहदे मूरे आप पॉइंट लाता। हुण पॉइंट तो मूरे आप की लगाना, देखो आप लॉग देखा 10 का, तो आप देखा कि पॉइंट तो पहला अपने को कितने डिजिट है इत्थे 2, 2 विचों एक माइनस करेंगे 1, तो इत्थे आप पॉइंट तो पहला की लगा देंगे 1। हुण बेटा 2 इंटू 0.9542 माइनस 1 नूं 1 नाल गुना करांगे तो 1। हुण अपने को 2 गुना 0.9542 दे विचों जदों 1 माइनस करांगे तो अपने को माइनस दे विच वैल्यू आएगी 0.0458। इसमें जो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को -0.0916, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू -0.0916 आ वैल्यू आ गई अपने को। हुण आपां लॉग नूं शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड दे विच, तो जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग आपां देखना है किहदा -0.0916 का। तो हुण जिवें मैं दस्सिया सी तुहानूं कि जेकर आपां नैगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग चैक करना है तो उहदे वास्ते मैं की किया सी कि अपने को जिवें इत्थे वैल्यू है -0, फिर पॉइंट तो बाद 0916 है तो मैं उसमें लिखा -0.0916। फिर मैं क्या सी इस -0 के नीचे मैं लाता -1 और ये नीचे लाता +1, क्योंकि -1 +1 अपना इंपैक्ट खत्म कर देगा। हुण मैं इसनूं किवें लिखिया सी -0 -1 हाले आप एंटी लॉग नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ इस वैल्यू नूं पॉजिटिव बना रहे हैं। तो -0 -1 फिर +1 माइनस 0.0916 -0 -1 ये बन गया -1 प्लस
1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.0916 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.9084 ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ 1 ਦੀ ਬਾਰ 0.9084 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਲੌਗ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 0.90 ਦਾ 8 ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੇਨ ਟੇਬਲ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8091। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ 7, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 8098। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ -1, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ -1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਲੌਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ -1 + 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0, यानी कि लैफ्ट साइड तो 0 डिजिट तो बाद आप पॉइंट लगाना है, तो आप पॉइंट लगाया मूरे 8098 क्योंकि आप 0 डिजिट तो बाद आप करना है पॉइंट लगाना सीगा, तो 0.8098 आ वैल्यू बन गई एक्स की, यानी कि 0.9 दी पावर 2 को सॉल्व की आप 0.8098। लो बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ 0.8 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਟੇਕਿੰਗ ਲੌਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ log x ਬਣ ਗਿਆ = ਪਾਵਰ 8 ਮੂਰੇ ਆ ਗਈ, ਲੌਗ ਦੇਖਣਾ ਬੇਸ ਦਾ 0.8 ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 0.8 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 10 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 × 1/10, यानी 8 × 10 ਪਾਵਰ -1, ਤਾਂ 8 × 10 ਪਾਵਰ -1। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ log m × n ਦਾ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, log m + log n, ਤਾਂ log m यानी log 8 प्लस log 10 ਪਾਵਰ -1 ਪਾਵਰ ਮੂਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ log 10। ਹੁਣ 8 × ਹੁਣ 8 ਦਾ log ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਲਾਤੀ 0, ਤਾਂ 80 ਦਾ log ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਗੇਨ ਇੱਕ 0 ਲਾਤੀ, ਤਾਂ 80 ਦਾ log 0 ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ 9031, ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾ ਮੂਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ log ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0, ਤਾਂ 0.9031 ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ log 10 ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ 10 ਦਾ log ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ 0 ਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ 10 ਦਾ log 0 ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ 4 × 0, ਫਿਰ ਮੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ log 10 ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ 1 ਤੇ 0, ਤਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ 1। ਹੁਣ 8 × 0.9031 -1 × 1 0.9031 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -0.0969, ਇਹਨੂੰ 8 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -0.7752। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, log ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਟੀ log ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਟੀ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ -0.7752 ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਐਂਟੀ log ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, -0 -0.7752, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 0.7752 ਬਣੇਗਾ। अच्छा फिर इत्थे क्या सी मैं -1 लगा दो, इत्थे +1 लगा दो, तो इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो की लिखना है इसमें -0 -1 फिर +1 -0.7752 1 -0.7752, तो -0 -1 बन गया -1 प्लस 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करेंगे 0.7752 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी 0.2248। इसमें आप लिखा 1 ਦੀ बार 0.2248। ਹੁਣ 0.22 ਦਾ 4 ਦੇ ਨੀਚੇ एंटी लॉग देखा 1675। ਉਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ मीन डिफरेंस टेबल 'ਚ 8 ਦੇ ਨੀਚੇ वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ये बन गया ऐड करके 1678। तो 1678 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਹੈ, -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -1 + 1 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0, यानी कि आप लेफ्ट साइड तो 0 डिजिट तो बाद पॉइंट लगाना है।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 0.1678 ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ 0.8 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਸੀ 3,60,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 0.9 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 0.8 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਲੌਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ 0.9 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ 0.8098 ਔਰ 0.8 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ 0.1678। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 48,918। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।